बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश ओरहान की एपिसोड नंबर 24 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 25 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और आज की किस्त में एक जानब दुर्सुन बे को उनके ही कारासी मतलब बेलिक में से ही कुछ सरदारों ने आकर बचा लिया, जबकि दूसरी जानब सुल्तान ओरहान और शहंशाह आंद्रोनिकोस की मुलाकात हुई और उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हुए वो सीन भी देखने को मिला। और उसके अलावा एक और चीज हुई कि महमद बे ने अपनी साफ तब्दील कर ली है, यानी कि क्योंकि अब शाहीन शाह और दमीर खान बे पॉप के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं या दुश्मनों की साफ में शामिल हो चुके हैं, तो इस वजह से महमद बे ने अब साफ तब्दील कर ली है। लेकिन एक और हैरानगी की चीज जो कि इस एपिसोड में होने ही वाली थी वो है फ्लेवियस यानी कि एवरानोस पे के हवाले से, यानी कि एवरानोस पे का जो माजी है वो अब आ चुका है और अभी तक उनका राज क्या है वो किसी को भी नहीं पता चल सका, जो कि आने वाली किस्तों में ही पता चलेगा। तो देखते हैं कि अब आने वाली किस्तों में क्या चीज दिखाई जाती है। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है। Yeni imparatorun bizden başka bir hedefi yoktur bence. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि नए शहंशाह का हदफ या निशाना हम ही हैं, यानी कि अब उसकी दुश्मनी किसी और से नहीं है तो वो हम पर ही हमला करेगा या हमें ही निशाना बनाएगा। तो देखते हैं कि इससे आगे सुल्तान ओरहान क्या बात बोलते हैं। Bizim hedefimiz ise İznik ve İzmit'tir. यहाँ पर सुल्तान ओरहान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि हमारा हदफ या हमारा जो निशाना है या हमारा जो मकसद है वो इज़्निक और इज़्मित है। अब मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर किस तरह से दो एपिसोड्स में इज़्निक और इज़्मित दोनों को फतह होते हुए दिखाएंगे या किस तरह का सिनेरियो दिखाया जाता है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। Orhan İzmit'teki birliğine vardığında kan ve kemik yanından başka bir şey görmeyecek. इस सीन में हम शाहीन शाह का डायलॉग सुन सकते हैं और वो यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि जब सुल्तान ओरहान इज़्निक पहुंचेंगे तो तब उनको खून और हड्डियों या ढांचों के अलावा कोई भी चीज नहीं मिलेगी। तो देखते हैं कि यहाँ पर शाहीन शाह का क्या मंसूबा होगा और वो किस तरह से सुल्तान ओरहान को रोकने की मंसूबाबंदी बना रहा है। Tez hazırlıklarınızı göresiniz. Vakit Kızılcatepe'ye gazap olma vaktidir. यहाँ पर हम सुल्तान ओरहान और जरकुताई बे को समुंदर में देख सकते हैं और यहीं पर सुल्तान ओरहान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जो कि ये बात बोल रहे हैं कि आप लोग जल्द अज जल्द अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लें और अब वक्त आ चुका है कि हम किज़िलचातेपे पे अजाब बनकर वहां पर हमला करें। तो देखते हैं कि क्या दिखाया जाएगा इस हवाले से हमें। Evrenos Bey böyle bir şey yapmaz. अब इस सीन में हम यहाँ पर एक धमाका होते हुए देख सकते हैं और मेरे हिसाब से यहाँ पर कई सिपाही ही मौजूद हैं और शाहीन शाह ने ही उन पर हमला करवाया है या ये धमाका करवाया है, जबकि इसके साथ साथ हम यहाँ पर आसफोरजा खातून का डायलॉग सुन सकते हैं, जो कि ये बात बोल रही हैं कि एवरानोस पे इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। Kendi çocuğunu arkasında bırakıp gitmez. Onun gerçek yüzü ortaya çıktı, sıra sana gelir diye mi korkarsın? आसफोरजा खातून यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि एवरानोस पे ऐसा नहीं कर सकते और वो कभी भी अपनी बेटी को या अपनी औलाद को छोड़कर नहीं जा सकते। जबकि उसके साथ साथ हम यहाँ पर नीलोफर खातून का डायलॉग सुन सकते हैं, जो कि आसफोरजा खातून से ये बात बोल रही हैं कि जब एवरानोस पे का असल चेहरा सामने आ चुका है तो क्या आपको इस बात का डर है कि अगली बारी आपकी ना हो। Sen Fatma'nın sevgisini hak etmiyorsun Flavius. इस सीन में हम फातिमा खातून को देख सकते हैं जिनको यीत और डेफने ने पकड़ा हुआ है और वहीं पर एवरानोस पे भी उनके सामने मौजूद हैं और यहीं पर
यजीद का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जो ये बात बोल रहा है कि आप फातिमा के मोहब्बत के हकदार नहीं हैं, यानी कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आप फातिमा की मोहब्बत को हासिल कर सकें। तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या बोलेगा। Bir daha onun üzerine asla izin vermeyeceğim. तो यहाँ पर भी हम यजीद का डायलॉग सुन सकते हैं और वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहा है कि मैं अब दोबारा तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि आप फातिमा खातून को गमजदा करें या उनको कोई दुख या तकलीफ दें। और उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि यजीद पे खंजर से एवरानोस पे पर हमला करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम शाहीन शाह को देख सकते हैं, जो कि अपने सिपाहियों यानी कि बाज़ंतीनी सिपाहियों को ये बात बोल रहा है कि इनके पीछे जाओ या इनका ताक़ुब करो, जबकि उसके साथ साथ हम यहाँ पर सुल्तान ओरहान और उनके सिपाहियों को बाज़ंतीनी सिपाहियों के खिलाफ लड़ते हुए देख सकते हैं। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में हमें मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Gayrı karşında küçük kardeşin yok senin. Dursun Bey var. इस सीन में हम देख सकते हैं कि दुर्सुन बे और दमीर खान बे आपस में आमने सामने मौजूद हैं और यहाँ पर हम दुर्सुन बे का डायलॉग सुन सकते हैं, जो ये बात बोल रहे हैं कि अब आपके सामने आपका छोटा भाई नहीं है बल्कि दुर्सुन बे मौजूद है। जबकि उसी के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि दमीर खान अपने खंजर के साथ दुर्सुन बे पर हमला करते हुए भी नजर आ रहा है। Ben eskiden hiç korkmazdım ama artık korkuyorum. Sen यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नीलुफर खातून कोई मकतूब पढ़ते हुए नजर आ रही हैं। तो पहले तो ये भी देखना होगा कि यहाँ पर ये किसका मकतूब होगा। जबकि उसके साथ साथ हम यहाँ पर आस्कोरजा खातून का डायलॉग सुन सकते हैं, जो ये बात बोल रही हैं कि मैं माजी में या पहले नहीं डरा करती थी, लेकिन अब मैं काफ़ी खौफजदा होती हूँ। तो उसके बाद हलीमा खातून यही कह रही हैं कि क्या आप, तो देखते हैं कि वो क्या कहेंगी। Bu gafillerin ettiği fitne tohumlarını इस सीन में हम सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुन सकते हैं, जो कि ये बात बोल रहे हैं कि इन गाफिलों ने जो फितने के बीज बोए हैं, यानी कि इन गद्दारों ने या ये गाफिल लोग जिन्होंने अपने दीन और अपने ही मुसलमान भाइयों के खिलाफ जो है वो बगावत की या गद्दारी की है। तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या कहेंगे। atlarımızın nallarıyla döveceğiz inşallah. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान ओरहान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि इन गाफिलों ने जो फितने के बीज बोए हैं उनको हम अपने घोड़ों की नाल के साथ रोंद डालेंगे। और यहीं पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं और एवरानोस पे के माजी के हवाले से हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।